नमस्कार बच्चों, मैं टीकाराम और आज सीखेंगे कक्षा 6वीं से प्रकार व स्केल की सहायता से कोण बनाना। जी हाँ, सही सुना आपने। बिना चांदा के हम क्या करेंगे, कोण बनाना सीखेंगे और कोण का समद्विभाजन करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखते हैं इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल की और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, हमने स्केल ले लिया। हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, हमने ये रेखा खींच दिया। ये कितने का होता है भाई? ये मान लीजिए यहाँ पर हमने P ले लिया, तो ये P बिंदु कितने का होगा? ये P बिंदु ले लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से ये इस तरह से क्या लेंगे, चाप लेंगे। क्या लेंगे? चाप ले लेंगे। ये चाप ले लिए हमने और P को केंद्र मान करके क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। P को केंद्र मान लीजिए और इस तरह से क्या करना है, केंद्र मान करके चाप काट दी। ठीक है, ये चाप जो है मान लीजिए ये A पर और B बिंदु पर काटती है। ये मान लीजिए RS रेखाखंड है। इस RS रेखाखंड को चाप जो है A बिंदु पर और B बिंदु पर काटती है। अब हमको क्या करना है, 60 अंश का कोण बनाना है। ये देखिए, जितना हम चाप लिए थे, जितने का चाप लिए थे उतना चाप ही हमको रखना है और इसको क्या करना है, जो B बिंदु है उस पर ये हमारे चाप पर क्या करना है, चाप काटेंगे। एक चाप हो गया। इस चाप से फिर दूसरा चाप काटेंगे, दूसरा चाप हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तीसरा चाप हो जाएगा। ये तीसरा चाप हो गया। ठीक, अब देखिए ये P जो है कितने का अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का कोण बनाता है। 180 अंश का कोण बनाता है तो कितना चाप कटा, 1 2 3, अर्थात एक कितने का, 60 अंश का, दूसरा 120 अंश का और तीसरा 180 अंश का। इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये 60 अंश का कोण बन गया। ये पहला हमारा चाप क्या हो जाएगा, पहला चाप का कटान बिंदु और ये P बिंदु को मिला देंगे तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, बाद में हम सबको क्लियर करेंगे। ये कितने का हो गया, 60 अंश का कोण हो गया। ये 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 120 अंश का कोण। इसी में देखते हैं 120 अंश का कोण कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा कटान बिंदु। दूसरा कटान बिंदु कितने का होगा, 120 अंश का। कटान बिंदु को ठीक से मिलाना है, ये 120 अंश का हो गया। ठीक है, दो काम हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 120 अंश का हो गया। और हमको बनाना है देखिए 90 अंश का। तो 60 में हम कितना जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। अब देखते हैं प्रकार व स्केल की सहायता से ही कोण का समद्विभाजन करते हैं। कौन से कोण का समद्विभाजन कर देते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये मान लीजिए इसको L मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं। LPM, कोण LPM का समद्विभाजन करते हैं, दो भाग कर देते हैं। दो भाग करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो चाप काटे हैं इस चाप पर, ये कटान बिंदु पर ऊपर की ओर जो है केंद्र मान करके और चाप काट देते हैं। ये चाप काट दिए और यहाँ से ये चाप काट दिए। चाप काट दिए, जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ उसको हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, ये कटान बिंदु प्राप्त हो उसकी स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। ये स्केल की सहायता से क्या कर दिए, हमने मिला दिया। तो इसका क्या हो गया, आधा हो गया। ये 60 अंश का है, 60 अंश का है तो 60 को दो भाग में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 अंश। ये 30 अंश का और ये 60 अंश का, तो कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 अंश। कौन कौन सा कोण, मान लीजिए ये कोण N नाम दे देते हैं। तो कोण हमारा पहला हो गया, पहला कोण 60 अंश। कौन कौन सा कोण हो गया, SP, कोण SPM। कोण SPM बराबर कितनी अंश का कोण हो गया, 60 अंश का कोण हो गया। दूसरा देखते हैं 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण कौन सा हो गया, कोण SPM।
ये एस पी और एम, और धन जो है एम पी और एन, धन एम पी एन, दोनों कोण को जोड़ देंगे, ये 60 अंश का है और ये 30 अंश का है, तो कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जो है कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का कोण बन गया। और कोण जो है तीसरा हमारा है एस पी एल, कोण एस पी एल जो है कितने अंश का है? 120 अंश का है। ए या एल पी एस, ये कोण कितने अंश का है? 120 अंश का है। और हमें बनाना है 150 अंश का कोण। 150 अंश का कोण बनाना है तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? समद्विभाजन कर देते हैं। चलिए इस कोण का हम क्या करेंगे? समद्विभाजन करते हैं। तो ये कटान बिंदु है, ये चाप बना है हमारा, ये चाप पर हम क्या करेंगे? केंद्र मानेंगे, कटान बिंदु को केंद्र मानेंगे और ऊपर की ओर क्या कर देंगे? चाप काट देंगे। क्लियर? इस कटान बिंदु से भी क्या कर देंगे? ऊपर की ओर जो काटे हैं कटान चाप काटे हैं उस पर चाप काट देंगे। चाप काट दिए तो कटान बिंदु प्राप्त हो गया। यही कटान बिंदु क्या होगा? उसका समद्विभाजन होगा। स्केल की सहायता से हम P और ये बिंदु जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ उसको हम मिला देते हैं। तो आगे बढ़ा दीजिए, ये मिला दिए तो कितना हो जाएगा? ये 30 अंश का, ये भी 60 अंश का था, तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। तो 120 में हम क्या जोड़ देंगे? 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कोण एल पी एस बराबर धन, इसका नाम दे देते हैं ओ मान लीजिए, तो कोण ओ पी एल 120 है ये है, और 30 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 अंश। अर्थात ये जो है कोण कौन सा है? कोण ओ पी एस कोण। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कोण बना सकते हैं। चलिए नाप कर देखते हैं चांद की सहायता से। चांद की सहायता से नाप कर देखते हैं कि सही है कि गलत है। ये देखिए 60 अंश का कोण बना, और ये 90 अंश का कोण बना, और ये कितना है? 120 अंश का कोण बना, और ये 150 अंश का कोण बना। ठीक है, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।